हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एच डी क्रिएशंस पर। ये हमारा एक्सेल में मैक्रो रिलेटेड एक और वीडियो है और ये एक बहुत स्पेशल वीडियो है जिसके अंदर हम लोग एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तैयार करेंगे एक्सेल में, और वो भी मैक्रो से, मतलब बिना कोई लाइन का कोडिंग लिखे, क्योंकि हम लोग कोडिंग के बगैर मैक्रो से भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली सीखने क्या वाले हैं। तो देखिए, मेरे पास यहाँ पे एक डेटा एंट्री का फॉर्म दिया हुआ है। अभी ये बेसिकली सेल्स को यूज करके मैंने बस डिजाइन करके रखा हुआ है। तो इसके अंदर हम लोग डेटा एंट्री करेंगे। तो बेसिकली जो वीडियो के लिए मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स लिया है, आप अपने काम के लिए इसमें कोई भी डिटेल्स डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे डेट देता हूँ, ओके, एंड इनवॉइस नंबर में एक इनवॉइस नंबर भी डाल देता हूँ 001। देन पार्टी नेम में अपना कोई भी एक नाम लिख दिया, जैसे मान लीजिए मैं एच डी क्रिएशन से लिख देता हूँ। ठीक है, देन इनवॉइस अमाउंट इज 20,000 एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज कोलकाता। राइट, देखिए हमारे पास दो बटन है, एक है सेव बटन, एक है रीसेट बटन। सेव बटन पे क्लिक करने पे ये जो डेटाबेस है, ये जो डेटा है, ये बेसिकली हमारे पास एक दूसरा सीट है जिसका नाम देख के रखा हूं मैं डेटाबेस। इसके अंदर ये डेटा स्टोर हो जाएगा। मतलब मैं एक ऐसा सिस्टम तैयार करना चाहता हूँ जिससे मेरे सामने बस मैं एक ही फॉर्म रहेगा जिसमें मैं अपना एंट्रीज करूंगा, एंड उसके बाद वहां से डेटा ऑटोमेटिकली मेरे बैकएंड में डेटाबेस में सेव होता रहेगा, जो काम मैक्रो से होगा। तो जैसे देखिए मैं यहाँ पे अभी सेव बटन पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए मेरा डेटा यहाँ से चला गया, बट मैं अगर डेटाबेस शीट को देखूँ तो देखिए यहाँ पे डेटाबेस मेरा स्टोर हो चुका है। अगर हम लोग दूसरा डेटा इसके ऊपर टाइप करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं फिर 2 तारीख का एक डेटा टाइप कर देता हूँ, एंड वो डेटा को भी मैं सेम नाम से ही सेव करूंगा। मतलब नाम मैं सेम ही बस रखूंगा, लाइक एच डी में रख देता हूँ, दूसरा कुछ नहीं लिखता हूँ। इनवॉइस अमाउंट पे भी थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, 10,000 कर देता हूँ इनवॉइस अमाउंट, एंड प्लेस ऑफ सप्लाईज गुजरात कर देता हूँ। राइट, एंड देन सेव। तो देखिए जो दूसरा डेटा है वो डेटा भी मेरे यहाँ पे सेव हो चुका है। ठीक है, तो आप जैसे देख सकते हैं कि डेटाबेस ऑटोमेटिकली तैयार हो रहा है। दूसरा एक और बटन दिया हुआ है रीसेट बटन, कि आप गलती से कुछ भी लिख दिए, जो भी डेटा है वो आप गलती से कुछ भी लिख दिए, आपको लग रहा है कि वो डेटा को अभी जरूरत नहीं है, ये मैंने गलत डेटा टाइप कर लिया, तो रीसेट बटन से वो पूरा डेटा रीसेट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बेसिक सा सिंपल सा स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर हम लोग अभी तैयार करेंगे एक्सेल में, वो भी सिर्फ मैक्रो से। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये जो डेटाबेस सिस्टम है, ये सिस्टम आपका यूजफुल हो सकता है अगर आप कोई एक सॉफ्टवेयर जैसा डिजाइन करना चाहते हैं एक्सेल में आपके काम के लिए, जिसमें आप डेटाबेस स्टोर करेंगे, उसमें से बाद में डेटाबेस को फेच आउट करेंगे। तो बेसिकली ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है जिसमें हम लोग सिर्फ डेटाबेस तैयार करना सीखेंगे। इसके बाद हम लोग उसमें से डेटा को फेच आउट करने का भी वीडियो बनाएंगे, तो उसके पार्ट उसमें आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी एक मैं नया फाइल ले लेता हूँ काम करने के लिए। तो सबसे पहले जो बेसिक सेटिंग्स है, मैं कुछ बेसिक सेटिंग्स कर लेता हूँ, जैसे हाइट एंड विड्थ को एडजस्ट करना वगैरह वगैरह। तो इस काम के लिए बेसिकली सिंपली आपको नॉलेज जो जरूरत है वो है मैक्रो का। तो मैंने ऑलरेडी मैक्रो के बेसिक नॉलेज के ऊपर एक वीडियो बना के रखा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आपका जो मैक्रो का कंसेप्ट है वो कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। इवन मैं आई बटन पे भी ये इसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से भी जाके चेक कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए पहले हमें जरूरत क्या है, पहले हमें जरूरत है 2 शीट का। तो एक शीट ले लेता हूँ जिसका नाम लिख देता हूँ एंट्री, जिसके ऊपर मेरा एंट्रीज होगा, एंड दूसरा शीट एक ले लेता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ मैं डेटाबेस, जैसा वहां पे मैंने क्रिएट किया है। राइट, एंड डेटाबेस के शीट में भी मैं थोड़ा सा स्टाइलिंग दे देता हूँ ताकि देखने में नीट लगे। तो यहाँ पे अब एंट्री शीट पे मैं पहले सबसे पहले बैकग्राउंड कलर अपना चेंज कर देता हूँ, जैसा वहां पे मैंने बैकग्राउंड कलर दे के रखा है। एंड मैं यही वाले फाइल से फिलहाल मैं सारा चीजें कॉपी कर लेने वाला हूँ, ताकि मुझे दोबारा फिर से क्रिएट करना ना पड़े, बट आप अपने काम के लिए दोबारा क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो बेसिकली फॉर्मेट मैंने रेडी कर लिया, इसके अंदर और कोई चीजें नहीं है। सिंपली इसके अंदर मैंने बस फॉर्मेटिंग में ये करके रखा है कि डेट जो है, डेट वाला फील्ड है, उसको मैंने ऑलरेडी डेट का फॉर्मेट दे के रखा है। तो नंबर फॉर्मेटिंग से मैंने ऑलरेडी शॉर्ट डेट का फॉर्मेट देके रखा है, एंड जो इनवॉइस अमाउंट है, उस इनवॉइस अमाउंट को मैंने अकाउंटिंग का फॉर्मेट देके रखा है, ताकि उसके अंदर जो करेंसी, जब भी हम लोग कोई अमाउंट लिखेंगे, ये जो रुपीस का INR का साइन है, वो INR का साइन ऑटोमेटिक आ जाए। ठीक है, यही डेटा को मैं कॉपी कर लेता हूँ अपने डेटाबेस के सीट पे, क्योंकि यही डेटा के ऊपर हमारा डेटाबेस सेव होने वाला है। तो ये आ गया हमारा चीजें।
अब हम लोग रेडी है अपना जो दो मैक्रो है वो दो मैक्रो बनाने के लिए। अब दो मैक्रो बनाने के बाद हमारे पास क्या आता है कि दो बटन भी आते हैं। तो मैं यहाँ से बटन तो कॉपी कर सकता हूँ, बट मैं फिलहाल चलिए बटन कॉपी नहीं करता, उतना तो अभी क्रिएट कर ही सकते हैं, उतना टाइम तो हमारे पास है ही। तो चले जाएंगे इंसर्ट टैब में, शेप के अंदर बटन्स का शेप ले लेते हैं, एक बटन का शेप दे देते हैं सेव के लिए, एंड दूसरा बटन एक बना लेते हैं रीसेट के लिए, राइट। तो इसको मैं फ़िलहाल मिडिल अलाइनमेंट दे देता हूँ, एंड सेव मैं लिख देता हूँ इसके अंदर मैं लिख देता हूँ मिडिल अलाइनमेंट देके डिलीट, या फिर रीसेट लिख देता हूँ जैसा वहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे दो आइकन भी दिख रहा है, ये आइकन्स आप बेसिकली इंसर्ट टैब में जाके यहाँ पे आइकन बोल के जो ऑप्शन है, इस आइकन ऑप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आइकन आपको ऑफिस 365 एंड ऑफिस 2019 के वर्जन में मिल जाएगा, 2016 के वर्जन में ये आइकन नहीं मिलेगा। तो आप इसके लिए ऐसा नहीं कि आपको आइकन में ही जाना है, आप यहाँ पे कोई भी पिक्चर को डाउनलोड करके उसको बस रिसाइज करके भी आप कर सकते हैं। ये बेसिकली दिखने में लुक देता है अच्छा, और कोई ऐसा एक्स्ट्रा काम के लिए यूज नहीं होता। तो मैंने यहाँ पे जो दो आइकन यूज किया है वो है सेव, आप सेव लिख के सर्च करेंगे तो ये आइकन मैंने यूज किया है, एंड उसके साथ साथ मैंने डिलीट के नाम से एक आइकन यूज किया है। ये आइकन मैंने गलत स्पेलिंग लिख दिया, बट फिर भी आइकन आ चुका है, तो ये वाला आइकन। तो ये दो आइकन को सिलेक्ट करके आप इंसर्ट करेंगे तो दोनों आइकन आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सेट कर चुके हैं अपना सिस्टम ताकि हम लोग काम कर पाए। तो चलिए अब दोनों मैक्रो को रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले मैक्रो काम करने से पहले जैसा रूल है कि हमें उसका पूरा स्टेप पता होना चाहिए, राइट। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई डेटा लिखता हूँ, फिलहाल मैं रैंडम कोई डेटा लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो डेटा लिखा, सिंपली हमें काम क्या करना है, पहले हम लोग स्टेप समझते हैं कि काम क्या करना है। तो सिंपली मुझे काम क्या करना है कि डेटा को यहाँ से कॉपी करना है एंड दूसरे शीट में, मतलब डेटाबेस के शीट में जाके हमें पेस्ट कर देना है, ठीक है। फिर जब हमारे पास दूसरा, अब यहाँ पे जब मैंने फर्स्ट टाइम पेस्ट किया ये जगह खाली था, लेकिन सेकेंड टाइम ये जगह पे कोई ना कोई डेटा होगा, तो हमें ये डेटा तो चाहिए फ्यूचर में यूज करने के लिए ताकि डेटाबेस क्रिएट हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए फर्स्ट स्टेप में ही हम लोग एक और स्टेप एक्स्ट्रा करेंगे, जो है कि यहाँ पे सबसे पहले एक रो इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे रो इंसर्ट करने पे क्या होगा, जब भी मैक्रो दोबारा रन होगा वो सबसे पहले एक रो इंसर्ट करेगा, जिससे फायदा क्या होगा कि मेरा जो भी डेटा है वो सारा डेटा मेरे पास बैकअप में रह जाएगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पे इंसर्ट रो करता हूँ तो देखिए यहाँ पे एक और रो एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। तो अभी डेटा यहाँ पे इंसर्ट होगा तो मेरा जो भी डेटा वो ऐसे नीचे नीचे आता रहेगा, और मेरा जो डेटाबेस है वो एकदम इजीली सीरियल वाइज क्रिएट होता रहेगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा स्टेप। तो चलिए स्टेप को क्रिएट करते हैं। तो चले जाते हैं एंट्री शीट पे। फिलहाल आप डमी डेटा रख भी सकते हो अपने काम के लिए, या फिर डिलीट भी कर सकते हो, आपका मर्जी। फिलहाल मैं डिलीट करके काम करता हूँ क्योंकि मुझे स्टेप पता है। तो हम लोगों ने जैसे पहले स्टेप डिसाइड कर लिए तो फिर और डमी डेटा रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो चेकिंग करने के लिए तो आप डमी डेटा रख के डेटा को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जाते हैं मैक्रो बटन पे, मैक्रो 3, जिसमें मैं नाम दे देता हूँ सेव डेटा, ठीक है, ओके। अब इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, डेटाबेस सीट में जाएंगे, इसके अंदर मतलब 2 नंबर के रो पे जाएंगे, होम टैब के अंदर इंसर्ट में जाके इंसर्ट सीट रो, तो यहाँ पे एक रो आ जाएगा। बट ये जो रो है ये कलरिंग रो आ रहा है, तो मैं यहाँ से एक सेल को कॉपी करके फॉर्मेट पेंटर से उसका जो फॉर्मेट है उसको फिर से दोबारा ठीक कर देता हूँ। बट डेट जो सेल है मैं उसका फॉर्मेटिंग बस चेंज करके रख देता हूँ, यहाँ से शॉर्ट डेट, एंड जो अकाउंटिंग मतलब अमाउंट का फॉर्मेट है उसको मैं चेंज करके रख देता हूँ अकाउंटिंग, ठीक है। बस इतना काम इस शीट के लिए। फिर हम लोग चले जाएंगे एंट्री शीट पे, हमारा जो भी डेटा यहाँ पे लिखे है उस डेटा को सिलेक्ट करके कॉपी, देन हम लोग जाएंगे अपने डेटाबेस सीट में, एंड यहाँ पे जब डेटा को पेस्ट करेंगे तब हम लोग यूज करेंगे पेस्ट स्पेशल में वैल्यू से, ताकि जो अगर कभी फॉर्मूला रिलेटेड उसके अंदर काम होता है तो वो फॉर्मूला कॉपी ना हो, सिर्फ उसका जो वैल्यू है वो वैल्यू कॉपी हो। तो वैल्यू से हम लोगों ने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो मेरा डेटा इस जगह पे आ जाएगा। फर्स्ट सेल को सिलेक्ट, ताकि फर्स्ट सेल में हमेशा सिलेक्शन रहे। एंट्री लेवल में जाके, क्योंकि हम लोगों ने ये डेटा को कॉपी कर लिए तो अभी इस जगह पे हमें और डेटा का जरूरत नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करके क्लियर कंटेंट, तो हमारा जो डेटा है वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। एंड फर्स्ट सेल को सिलेक्ट, ताकि दोबारा हम लोग इसके ऊपर डेटा एंट्री कर पाए, ठीक है। तो इतना करके मैं क्या करूंगा, अभी शीट का जो मैक्रो है उसको बंद।
तो ये हो गया हमारे लिए सेव डेटा का मैक्रो। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं, राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो। ये फिलहाल तो मेरा दूसरा जो बुक वन नाम का जो फाइल खुला है उसका मैक्रो दिखा रहा, तो मैं फिलहाल यहाँ से कर देता हूँ दिस वर्कबुक। तो ये हो गया हमारा सेव डेटा का मैक्रो एंड ओके। तो मैक्रो हमने यहाँ पे असाइन कर दिया। अब एक बार टेस्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए 1/5/2021 का ही डेटा लिखता हूँ एंड इनवॉइस नंबर देता हूँ INV/258, पार्टी नेम इज HD Creations, invoice amount is 15,000 and place of supply is Kolkata, right, and click on save। तो देखिए डेटा तो यहाँ से चला गया, बट चेक करते हैं डेटाबेस में। ओके, तो डेटा हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखिए IRR के जगह, क्योंकि ये न्यू फाइल है तो मैंने यहाँ पे अकाउंटिंग लिया है, तो नॉर्मली बाय डिफॉल्ट तो यही वाला साइन आता है, डॉलर का साइन। आप इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं, या फिर एट द टाइम ऑफ मैक्रो या मैक्रो चालू करने से पहले आप इसमें जाके इसको सेट करके रख दीजिए, ताकि आपका जो काम है वो INR के रुपीस के हिसाब से दिखाए। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट मैक्रो। सेकेंड आता है क्या, रीसेट। तो रीसेट के लिए सिंपल एक मैक्रो है जिसमें हम लोग बस डेटा को सिलेक्ट करके क्लियर कर देंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, दोबारा एक मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे जिसके लिए क्लियर रिकॉर्ड्स, इसका नाम दे देता हूं मैं क्लियर रिकॉर्ड्स। तो उसके मैक्रो में क्या आएगा कि ये जो एरिया है, राइट क्लिक एंड देन क्लियर कंटेंट, तो ये हो जाएगा हमारा डेटा क्लियर। बस एक सिंपल मैक्रो। तो रीसेट बटन को भी असाइन कर देते हैं मैक्रो से, असाइन मैक्रो एंड क्लियर रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो चलिए इसको भी टेस्ट करते हैं। फिलहाल मैं रैंडम डेटा ही लिख रहा हूँ क्योंकि बस तो हमें क्लियर ही करना है, तो मेहनत क्यों करना। रीसेट, तो देखिए डेटा हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये है एक सिंपल डेटाबेस मैनेजमेंट का मैक्रो के अंदर, मैक्रो से हम लोगों ने तैयार किया जिसके अंदर हम लोग डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए यहाँ पे एक और दूसरा डेटा स्टोर करते हैं ताकि वो डेटा भी सही तरीके से, क्योंकि ये तो फर्स्ट डेटा है, सेकेंड डेटा भी सही तरीके से स्टोर हो रहा है, ये भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। 2/5/2021, invoice number is INV/002, party name is SD and invoice amount is 14,500, place of supply is Ahmedabad। ओके, देन सेव। तो देखते हैं एक बार, देखिए हम लोगों ने सक्सेसफुली एक ऐसा डेटाबेस सिस्टम तैयार कर लिया एक्सेल के अंदर, जिससे हमारा जो काम है वो कितना इजी हो गया। हमें बार बार डेटा में जाके सेव करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, या फिर हम लोग एक ही जगह पे जहाँ पे एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे इतना सारा डेटा हमारे सामने नहीं आ रहा है। तो एक सिंपल फॉर्म जिसके अंदर हम लोग डेटा को एंट्री कर रहे हैं एंड उसको ही बाद में सेव कर रहे हैं डेटाबेस में। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट 1 का वीडियो। अब इसके बाद हम लोग इसके ऊपर एक ऐसा वीडियोस बनाएंगे जिसमें डेटा, अभी ये जो डेटाबेस तैयार हो रहा है ये डेटाबेस फेच आउट भी होगा, मतलब हम लोग दूसरे जगह से इसको एक्सेस भी कर पाएंगे। कि अगर कभी मुझे डेट रिलेटेड कोई फिल्टर करना है, या फिर इनवॉइस अमाउंट रिलेटेड कोई फिल्टर करना है, पार्टी नेम वाइज कुछ फिल्टर करना है, तो वो सारा डेटा भी हमारे पास फेच आउट होकर डेटाबेस में से आएगा। तो वो सारा चीज हम लोग बाद में क्रिएट करेंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि इसके ऊपर और क्या क्या चीजें तैयार होता है। जैसे मैंने एक फिल्टर का सिस्टम बताया, ऐसा क्या क्या चीजें तैयार होता है। अगर वो मैक्रो से पॉसिबल है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैक्रो से सारा चीजें पॉसिबल है, कुछ चीजें ऐसा है जिसके लिए आपको कोडिंग ही करना पड़ेगा, बट आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। अगर वो चीज मैक्रो से पॉसिबल है तो मैं जरूर वो चीज आपके लिए बना के लाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। If you guys like the video, then hit the like button and share the video with your friends and colleagues. Remember, all the download links for sample file and practice file is in video description, so don't forget to check this out. Also, if you are newer in this channel, the subscribe our channel and press the bell icon to get future updates.